बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोअज़्ज़िज़ सामीन, मैं आपको अपने चैनल इक़रा इस्लामिक स्टोरीज़ में खुशामदीद कहती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। बगैर वक्त ज़ाय किए चलती हूँ अपने आज के मौजू की गज़वात में शिरकत है। हिजरत मदीना के बाद जल्द ही जब गज़वात की नौबत आई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा के दौरान जितने भी गज़वात पेश आए, हर गज़वे के मौका पर हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ेरे क़ियादत शरीक रहे, बल्कि पेश रहे और शुजाअत व बहादुरी के खूब जौहर दिखाते रहे। ग़ज़वा उहद के मौका पर जब मुसलमान अपनी ही एक गलती की वजह से जीती हुई जंग हार गए थे और हर तरफ अफरा तफरी फैल गई थी, मुसलमानों को बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा था और वह सब शदीद सदमे की कैफियत से दो चार थे। ऐसे में जंग के खात्मे के फौरी बाद मुसलमानों को ये तशवीश लाहक हुई कि हमारी इस कैफियत और शिकस्तो रिखत को महसूस करते हुए ऐसा न हो कि मुशरिकीन मक्का इस मौका से फायदा उठाने की खातिर दोबारा हम पर हमलावर हो जाएं। लिहाजा इस चीज के सदे बाप की गर्ज से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब से मशावरत और गौर फिक्र के बाद ये फैसला फरमाया कि मुसलमानों का एक दस्ता मुशरिकीन मक्का के ताक़ुब में रवाना कर दिया जाए ताकि इन पर खौफ तारी हो जाए। जाहिर है कि इस वक्त मुसलमान जिस जिस्मानी और नफ्सियाती कैफियत से दो चार थे और जिस तरह उन्हें शिकस्त और रिखत का सामना था, वह सभी जख्मों से चूर थे। ऐसे में अब दोबारा उसी दुश्मन के ताक़ुब में निकल खड़े होना ये बहुत दिल गुर्दे और इंतहाई जान जोखों का काम था। लेकिन बहरहाल जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज का फैसला फरमा ही लिया तो अब 70 मुसलमानों का एक दस्ता फौरी तौर पर तैयार किया गया और इसकी क़ियादत के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ुबैर बिन अल-अव्वाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मुंतखब फरमाया। चनांचे ये दस्ता उहद के मैदान से ही फौरी तौर पर मुशरिकीन मक्का के ताक़ुब में रवाना हो गया। मक्का की तरफ पलटते हुए मुशरिकीन ने जब मुसलमानों के इस दस्ते को अपने ताक़ुब में आता देखा तो मुसलमानों की हिम्मत व शुजाअत, बुलंद हौसला और अज़ीमत व इस्तकामत देखकर हैरत ज़दा रह गए। इनमें से कुछ लोग यूं कहने लगे कि इतनी बड़ी शिकस्त के बाद मुसलमान कभी हमारे ताक़ुब की जुरात नहीं कर सकते, लिहाजा जरूर उन्हें कहीं से कोई बड़ी भरपूर मदद मिली है, लिहाजा ये कोई ताज़ा दम दस्ता हमारे ताक़ुब में चले आ रहा है और ऐन मुमकिन है कि इसके पीछे मजीद दस्ते भी चले आ रहे हों। अलगर्ज मुसलमानों के इस बरवक्त इकदाम की वजह से मुशरिकीन मक्का पर मुसलमानों की तरफ से खौफ और रौब तारी हो गया, जिसकी वजह से उन्होंने ये तय किया कि हमें रास्ते में कहीं रुके बगैर जल्द अज जल्द वापस मक्का पहुंचना चाहिए। चनांचे अब उन्होंने अपनी वापसी की रफ्तार मजीद तेज कर दी और सीधे मक्का पहुंचकर ही दम लिया और यूं मुसलमान उनके दोबारा हमला आवर हो जाने के अंदेशे से महफूजो मुतमईन हो गए। ग़ज़वा अहज़ाब के मौका पर जब मुशरिकीन मक्का नेज़ दीगर बहुत से अरब कबाइल मुसलमानों पर हमलावर होने की गर्ज से बहुत बड़ी तादाद में मदीना आ पहुंचे थे, कैफियत ये थी कि जिधर निगाह उठती थी बस 400 दुश्मन की फौज ही नजर आती थी। इस बैरूनी दुश्मन की तरफ से लाहक खतरे के अलावा मजीद ये कि अंदरूनी खुफिया दुश्मनों बिलखसूस यहूदे मदीना के ताकतवर कबीले बनु कुरीजा की तरफ से मुसलमानों को बहुत ज्यादा तशवीश लाहक थी। ऐसी इत्तलात भी मिल रही थी कि इस कबीले ने मुशरिकीन मक्का के साथ खुफिया मुआहदा कर रखा है और ये मंसूबा तैयार किया गया है कि जब मुशरिकीन मक्का की तरफ से मुसलमानों पर भरपूर हमला किया जाएगा और हर तरफ खूब अफरा तफरी होगी, तब मौका से फायदा उठाते हुए मदीना शहर के अंदर ये यहूदी फितना बर्पा करेंगे, मुसलमानों के घरों पर हमला करेंगे, इनके अमलाक को लूटेंगे, नीज इनकी औरतों और बच्चों को कत्ल कर डालेंगे। यहूद मदीना के नापाक अज़ाइम से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीगर तमाम मुसलमान बखूबी आगाह हो चुके थे। लिहाजा अब ये बहुत नाजुक सूरत हाल थी। एक तरफ खंदक के उस पार सफ़े आरा बैरूनी दुश्मन की तरफ से किसी भी वक्त बड़ा हमला मुतवक्को था और दूसरी तरफ खुद मदीना शहर के अंदर इन खुफिया दुश्मनों की तरफ से अचानक बड़ी जारहियत का अंदेशा था। ऐसे में मुसलमानों को अपने बीवी बच्चों के बारे में बड़ी तशवीश लाहक थी।
इसी सूरत हाल के दरमियान एक रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों को मुखातब करते हुए इरशाद फरमाया, है कोई जो मुझे बनु कुरैज़ा के बारे में खबर ला कर दे। इस पर हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हाजिर हूँ, चूंकि ये काम बहुत ज्यादा खतरनाक था। तन्हा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हाजिर हूँ, चूंकि ये काम बहुत ज्यादा खतरनाक था। तन्हा खुफिया तौर पर बनु कुरैज़ा के मोहल्ले में जाना, वहाँ सूरत हाल का जायजा लेना, किसी भी तरह उनके अज़ाइम और खुफिया मंसूबों का खोज लगाना और फिर उसी तरह छुपते छुपाते वहाँ से वापिस आना। मजीद इत्तफाक ये कि वो रात भी इंतहाई भयानक थी, अंधेरा बहुत ज्यादा था, हर तरफ तेज तूफानी हवाओं के जक्कड़ चल रहे थे, सर्दी इंतहाई अरूज पर थी। यही वजह थी कि ऐसे में ये काम अंजाम देना बहुत जान जोखों का काम था। लिहाजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तफसार पर जब हज़रत ज़ुबैर ने आमादगी जाहिर करते हुए खुद को इस काम के लिए पेश किया, तो इसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना यही सवाल दोहराया। दूसरी बार भी वहां मौजूद तमाम अफराद में से हज़रत ज़ुबैर ने ही जवाब दिया कि मैं हाजिर हूँ। फिर आप सल्लम ने तीसरी बार यही सवाल दोहराया, तब तीसरी बार भी हज़रत ज़ुबैर ने ही जवाब दिया कि मैं हाजिर हूँ। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ुबैर बिन अल-अवाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ज़रूरी हदायत देकर बनु कुरैज़ा की जानब रवाना फरमाया। और इस मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये यादगार तरीन अल्फाज इरशाद फरमाए, यानी हर नबी का एक हवारी हुआ करता है और मेरे हवारी ज़ुबैर हैं। सुभान अल्लाह। वक्त का ये सफर जारी रहा। हज़रत ज़ुबैर बिन अल-अवाम की तरफ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिरी, कस्बे फैज, इस्तिफादा, नीज़ आप सल्लल्लाहु की खिदमतों पासबानी का ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से भी ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए मोहब्बतों और शफ़क़तों के मुबारक सिलसिले मुसलसल जारी रहे, हत्ता कि इसी कैफियत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक दौर गुजर गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ता दमे आखिर इनसे इंतहाई खुश और मसरूर व मुतमईन रहे। मोअज़्ज़िज़ सामीन, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल इकरा इस्लामिक स्टोरीज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर आपको मिल सके। मुझे इजाजत दीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।